ये कहानी 20 साल की जैनी नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जो पेरिस में एक अनजान 50 साल के आदमी के साथ घबाघब करती है। उसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम हफ्ते में 2 बार एक दूसरे को अपनी पहचान बताए घबाघब करेंगे। उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं और उनका अगला हफ्ता कैसे जाता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है लास्ट टैंगो इन पेरिस और ये मूवी 1972 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जैनी नाम की लड़की को देखते हैं जो पेरिस में अपने होने वाले पति के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी। काफी देर ढूंढने के बाद उसे होटल के बाहर एक 50 साल का आदमी दिखता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उस आदमी का नाम पोल था और उसका नाम सिर्फ हम व्यूअर्स को पता है। कुछ देर बात करने के बाद पोल के अंदर जॉनी सिंस की आत्मा आ जाती है और वो जैनी को कोने में ले जाता है जहाँ जैनी भी अपने मौत के कुएं की आग को ठंडा करती है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं जबकि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। उसके बाद जैनी टॉम से मिलती है जो उसका होने वाला हस्बैंड था। उसके बाद जैनी टॉम को अपनी माँ के अपार्टमेंट ले जाने लगती है क्योंकि अपार्टमेंट ढूंढने के चक्कर में उसका अलग ही सीन हो गया था। जैनी के पापा एक सोल्जर थे और वार में उनकी डेथ हो गई थी। जैनी टॉम से अक्सर नाराज रहती थी क्योंकि टॉम जैनी को ज्यादा टाइम नहीं देता था और वो जैनी के पापा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। जैनी को ये सारी बातें बिल्कुल सही नहीं लगती क्योंकि टॉम डॉक्यूमेंट्री के चक्कर में जैनी की भी सारी बातें उसमें कवर कर रहा था। दूसरी तरफ हम होटल में पोल को देखते हैं जो अपनी मेड से खून साफ करवा रहा था। पोल काफी नाराज था और उसकी मेड उससे बोलती है कि आपकी वाइफ ने आज से 3 दिन पहले यहाँ पे सुसाइड किया है। जिसके बाद पोल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पोल जैनी के अपार्टमेंट में जाके जैनी से मिलता है क्योंकि पोल उसके अपार्टमेंट के बारे में जानता था। उसके बाद वो जैनी से बोलता है कि हम वीक में 2 बार घबाघब करेंगे, हमें एक दूसरे की जान पहचान की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे स्पाइडरमैन ने तुम्हारे मौत के कुएं से जान पहचान बना ली है। उसके बाद जैनी भी उसे हाँ कर देती है पर जैनी को पोल के बारे में सब कुछ जानना था। उसके बाद पोल जैनी के घर में बहुत सारे फर्नीचर भिजवाता है और फर्नीचर खरीदते टाइम पोल ने अपना सही नाम नहीं बताया था ताकि जैनी को उसके सही नाम के बारे में पता ना चल सके। उसके बाद पोल अपने वाइफ की माँ सासू माँ के पास जाता है। दोनों काफी सैड थे जिसपे उसकी सास बोलती है कि भगवान मेरी बेटी को शांति दे, जिस पर पोल भड़क जाता है और वो बोलता है कि भगवान उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं देगा क्योंकि उसने खुद को मार के एक बहुत बड़ा पाप किया है। अगले दिन जैनी अपने पापा के कब्र के पास जाती है जहाँ टॉम की पूरी टीम उससे पूछताछ करने लगती है ताकि उन्हें डॉक्यूमेंट्री बनाने में ज्यादा डिटेल्स मिल सके। वहाँ वो अपने फर्स्ट लव के बारे में बताती है जो उसका कजन ब्रदर था, लेकिन जैनी ये बात टॉम को नहीं बताना चाहती थी जो कि कोई बताने नहीं चाहेगा। उसके बाद जैनी घर आती है और पोल के साथ पलंग तोड़ती है जहाँ वो पोल को बताती है कि सबसे पहले मैंने अपने कजन ब्रदर के साथ पलंग तोड़ा था पर उन्हें काफी अजीब लग रहा था, पर उस टाइम हमें बहुत ज्यादा अजीब लगा था। उसके बाद हमने कसम खाई थी कि हम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में हमने कसम और पलंग दोनों तोड़ दिए थे। अब पोल भी अपनी कहानी बताने लगता है लेकिन जैनी को पता चल जाता है कि पोल झूठ बोल रहा है, जिस पर जैनी बोलती है कि शायद तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसके कारण तुम्हें प्यार की नहीं बस बदन की भूख है। अगले दिन पोल उस आदमी के पास जाता है जिसके साथ उसकी वाइफ काम करती थी। वहाँ पोल को पता चलता है कि उसकी वाइफ का चक्कर इसी आदमी के साथ था जिसका नाम रोज था, पर सोचने वाली बात ये थी कि उसके बाद भी उसने खुदकुशी क्यों की। इधर टॉम डॉक्यूमेंट्री के लिए हर जगह जैनी की वीडियोस बना रहा था जिसके कारण जैनी उससे लड़ने लगती है और काफी मूड खराब होने के बाद वो पोल के पास चली आती है ताकि उसका मूड अच्छा हो सके और वो पोल के साथ दबा के घबाघब करती है, जिसके बाद जैनी चेनी खेनी बन जाती है। पर जैनी को पोल का इस बिहेवियर का ज्यादा बुरा नहीं लगता। अगले दिन जैनी की माँ और वहाँ के बाकी लोग जैनी को वेडिंग ड्रेस पहना रहे थे और उसे वेडिंग की प्रैक्टिस करवा रहे थे, लेकिन जैनी इन सब बातों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो वापस से भाग के पोल के पास चली जाती है और वो पोल से जाके बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पर पोल उसे ज्ञान देता है और बोलता है कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। उसके बाद जैनी उसे प्यार पे बिलीव करवाने के लिए कोशिश करती है और दोनों घबाघब करते हैं। यहाँ मैं कुछ बोलना चाहूंगा, यही तो होता है प्यार, घबाघब कर लिया और ये प्यार है, वाह। उसके बाद पोल अपनी वाइफ की बॉडी के पास जाके पूछता है कि तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल हो गया है। उसके बाद पोल अपनी गलतियों को रियलाइज करता है और उसे याद आता है कि उसने अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं दिया और ना वो कभी उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। उसके बाद एक आदमी पोल के होटल में एक पेड गर्ल लेके आता है और पोल को देख के वो वहाँ से भागने लगता है। पोल भी भागते हुए उसका पीछा करता है और पकड़ के उसे बहुत मारता है। अगले दिन जैनी पोल के होटल में आती है पर पोल वहाँ से जा चुका था जिसके कारण वो काफी रोती है क्योंकि पोल उसे बिना बताए उससे दूर जा चुका था। जैनी उसके बारे में बहुत जगह पे पता करती है पर पोल का कोई अता पता नहीं था।
उसके बाद जेनी टॉम को कॉल करती है और उसे अपना घर देखने के लिए बुलाती है जहाँ वो दोनों शादी करने के बाद रहने वाले थे। तभी टॉम वहाँ उस कमरे को देखने के लिए आता है, लेकिन टॉम को शादी से पहले ही उस कमरे में घबाघब की स्मेल आ रही थी, जिससे टॉम बोलता है कि हम कोई और कमरा देखेंगे और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बाहर जेनी को पोल मिलता है और जेनी उससे पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। तुम्हारे जाने के बाद मैंने टॉम से शादी करने का प्लान बनाया है और उसके साथ रहने का भी। टॉम की बात सुन के पोल थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि पोल ने जेनी को अपनी किसी भी बात को रिवील करने से मना किया था, क्योंकि पोल का कहना था घबाघब करने के लिए। उसके बाद पोल उसे अपनी असलियत बताता है कि आज से कुछ दिन पहले मेरी वाइफ ने खुदकुशी कर ली थी और इसलिए मैं तुम्हारे साथ घबाघब करता था ताकि मैं अपनी वाइफ को प्यार कर सकूं, I mean फील कर सकूं। उसके बाद दोनों क्लब में जाते हैं और वहाँ दोनों काफी पी लेते हैं। पीने के बाद पोल जेनी को बाबू सोना जादू टोना करके मनाने लगता है, पर जेनी उससे बोलती है कि अब हमारा रिलेशन खत्म हो चुका है और उसके बाद वो दोनों कुत्ता डांस करने लगते हैं। जेनी पोल के स्पाइडरमैन की मसाज करती है और इट्स ओवर के वहाँ से जाने लगती है, पर 50 साल का पोल अब जवान हो चुका था और वो जेनी का पीछा करने लगता है। जेनी अपनी माँ के अपार्टमेंट में चली जाती है, लेकिन पोल उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता और पोल उसे बोलता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकती क्योंकि अब तुम मेरी आदत बन चुकी हो। उसके बाद पोल जेनी से उसका नाम पूछता है क्योंकि उसे उसका नाम भी नहीं पता था। जेनी उसे अपना नाम बताती है और जेनी के हाथ में उसके पापा की पिस्तौल थी और बातों ही बातों में वो ट्रिगर दबा देती है, जिसके कारण पोल को गोली लग जाती है और पोल भी बालकनी में जाके आराम से लेट जाता है। उसकी वहाँ मौत हो जाती है और अब जेनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पुलिस और अपने घर वालों को क्या जवाब देगी, जबकि जेनी को उस आदमी का नाम भी नहीं पता था। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि इन फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, stay healthy.